ईरान में धड़ल्ले से दी जा रही मौत की सजा के खिलाफ ईरानी मूल की एक अमेरिकी मॉडल ने फ्रांस के कैन फिल्म फेस्टिवल में अनोखे अंदाज में विरोध जताया। वो मॉडल फांसी के फंदे वाली ड्रेस पहनकर कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चली ताकि ईरान में बढ़ती जा रही फांसी की सजा के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। मॉडल महलका जाबरी काले रंग की ऐसी ड्रेस पहनकर कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंची जिसका गला फांसी के फंदे की तरह बना था। महलका जाबरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस ड्रेस के साथ वीडियो डाला जिसमें #स्टॉप एग्जीक्यूशंस इन ईरान भी लिखा। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक बीते महज 5 महीनों में ईरान 220 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दे चुका है। इधर कर्नाटक के कोप्पल में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया जिसके बाद बेकाबू कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 2 बच्चे और एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार कबाड़ बन गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान कर ली गई है। हादसे की सूचना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस के कब्जे वाले इलाकों में तेज धमाके होते दिखाई दिए। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया जिसका यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया। उसमें रात के अंधेरे में तेज विस्फोट होता नजर आया जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। जैसे ही धमाका हुआ चारों तरफ रोशनी फैल गई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने ये हमला रूस के कब्जे वाले इलाके बर्दियांस्क बंदरगाह पर किया जो यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में मौजूद है। जेलेंस्की की सेना ने मिसाइल की मदद से रूसी फौज के ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया। इसका भी एक वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया जिसमें जेलेंस्की की सेना का रॉकेट रूसी सेना के ड्रोन का पीछा करता नजर आया। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया जिससे आसमान में जोरदार धमाका हुआ। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके पर हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया। बताया गया कि यूक्रेन की फौज ने मिसाइलों के साथ ड्रोन हमले भी किए। यूक्रेन ने आशंका जताई कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि हमला किस इलाके में किया गया। इससे पहले 24 मई को क्राइमिया के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से हमले किए थे जिसे वक्त रहते तबाह कर दिया गया था। पिछले महीने ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में मौजूद एक तेल डिपो को तबाह कर दिया था। वहीं अमेरिका में कर्ज की सीमा पर चल रहे विवाद के सुलझने का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस खबर के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर कारोबार करते रहे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 344 अंक चढ़कर 62,846 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 99 अंक चढ़कर 18,598 पर बंद हुआ। अमेरिका में लंबे वक्त से डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा पर विवाद चल रहा था जिसके सुलझने की खबर आई। अगर अमेरिका में डेट सीलिंग पर सहमति नहीं बनती तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का डिफॉल्टर होना तय माना जा रहा था। अमेरिका से आई इसी खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई। उधर दक्षिण कोरिया की एशियाना एयरलाइंस ने इमरजेंसी गेट के पास वाली सीट की बुकिंग बंद कर दी। कुछ रोज पहले विमान में मौजूद इमरजेंसी दरवाजा किसी यात्री ने खोल दिया था जिसकी वजह से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि विमान के क्रू मेंबर ने किसी तरह से इमरजेंसी दरवाजे को बंद कर दिया था लेकिन इस हादसे के बाद एयरलाइन ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एयरलाइन कंपनी ने फैसला कर लिया कि प्लेन के इमरजेंसी डोर के पास वाली सीट पर कोई यात्री नहीं बैठाया जाएगा, यानी उस सीट की बुकिंग ही नहीं की जाएगी। वहीं विमान के लैंडिंग के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो महिला सड़क के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक महिला सड़क से गुजरती नजर आई। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर चला गया था जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन बुलंदशहर के लिए रवाना हो गई। तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का पड़ोसी था और वो इलाके में एसी और फ्रिज ठीक करने का काम करता था। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सड़क पर नाबालिग लड़की की हत्या की लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे का मकसद कुछ और तो नहीं है क्योंकि आरोपी साहिल मुस्लिम समुदाय से आता है जबकि लड़की हिंदू समुदाय से। इसी वजह से इस हत्याकांड को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस घटना में लव जिहाद की आशंका जताते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साध दिया। हिंदू समाज आखिरकार इन जिहादियों का शिकार कब तक होता रहेगा? यही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आरोपी साहिल के हाथ पर बंधे लाल कलावे का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल लव जिहाद गैंग का सदस्य है और उसने एक साजिश के तहत उस नाबालिग लड़की की हत्या की।
क्योंकि हत्या से पहले वो नाबालिग लड़की अपने घर वालों के साथ नहीं रह रही थी, बल्कि वो पिछले कई दिन से अपनी एक दोस्त के घर पर रह रही थी। घर वालों का कहना है कि हत्या से एक रोज पहले ही उनकी उससे बात हुई थी, जिसमें उस नाबालिग लड़की ने अपनी दोस्त के बच्चे का जन्मदिन मनाने के बाद घर लौटने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी साहिल ने उसकी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। वहीं उसकी दोस्त का कहना है कि आरोपी साहिल और नाबालिग लड़की पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे और कुछ दिन पहले दोनों की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। हालांकि घर वालों का कहना है कि आरोपी साहिल को उनकी बेटी जानती थी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन अब घर वाले आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान और तालिबान के बीच जंग छिड़ गई है। ईरान की सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान से लगी अफगानिस्तान की सीमा पर दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, जिसका मतलब यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ही 2 और देशों में भीषण जंग की शुरुआत हो गई, क्योंकि तालिबान ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बुगुल फूंक दिया। उन्होंने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद के साथ अपने लड़ाकों को ईरान की सीमा पर भेज दिया है। तालिबान ने खुलकर ईरान को चेतावनी दे दी कि वो जब चाहेंगे उसकी राजधानी तेहरान पर कब्जा जमा लेंगे, और इसीलिए तालिबान ने टैंक समेत बड़ी संख्या में हथियार और अपने लड़ाकों को ईरान की सीमा की तरफ रवाना कर दिया। दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से हेलमंद नदी के पानी को लेकर तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान से ईरान जाने वाली हेलमंद नदी का कुछ पानी एक संधि के तहत ईरान को देना होता है, लेकिन तालिबान ईरान को पानी नहीं दे रहे, और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक जा पहुंची। और तालिबान की तैयारियां देखकर तो यही लग रहा है कि मानो वो ईरान पर हमला बोलने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वो किसी भी वक्त तेहरान पर कब्जा जमा सकते हैं। इस बीच अफगानिस्तान से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक इलाके से गुजरती नजर आईं। बताया गया कि तालिबान ने यह हथियार और अपने लड़ाके ईरान से लगी सीमा पर भेजे। अफगानिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करता है, और तालिबान के लड़ाकों ने इसी सीमा के एक इलाके में ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली में हुई नाबालिग लड़की की हत्या से जुड़ी, वहां रोहिणी के शाहबाद डेरी इलाके में हुए इस हत्याकांड से पहले का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी साहिल अपने एक दोस्त के साथ बातचीत करता दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वहां से चला गया। यह वीडियो 28 मई की रात 8:44 का बताया गया। इसके कुछ देर बाद ही आरोपी साहिल ने नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला कर दिया था। यही नहीं, चाकू से मारने के बाद आरोपी ने उसे पत्थरों से भी कुचला था। मतलब आरोपी साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हत्याकांड को देखकर लोगों की रूह तक कांप गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से उसने बीच सड़क पर नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या की, उसे देखकर पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई। आरोपी साहिल ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो लड़की अपनी एक सहेली के बेटे का बर्थडे मनाने उसके घर जा रही थी, और तभी रास्ते में आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में अंजाम दी गई इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें नीली टी शर्ट पहना आरोपी साहिल सड़क किनारे 16 साल की उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू चलाता नजर आया। आरोपी साहिल ने उसके गले, सिर और सीने पर कई वार किए, जिससे वो लड़की वहीं धराशायी हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं, बल्कि वो लगातार उसे चाकुओं से गोदता रहा। चाकू से हमले के बाद आरोपी उसे लातों से मारने लगा, लेकिन दरिंदगी की इंतहा तब हो गई जब उसने पत्थर से लड़की को कुचलना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा कि उसने एक नहीं बल्कि कई बार उस पर पत्थर से वार किए, लेकिन सड़क पर सरेआम नाबालिग लड़की की हत्या देखने के बावजूद किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की, और वो तब तक हमला करता रहा जब तक लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि जब आरोपी साहिल ने लड़की की हत्या की, उस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि सारे लोग दूर खड़े होकर सिर्फ नाबालिग लड़की की हत्या का तमाशा देखते रहे। दिल दहला देने वाली इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग सड़क से जाते नजर आए। इस दौरान आरोपी उस लड़की पर लगातार चाकू चलाता रहा, लेकिन वहां मौजूद एक भी शख्स उसे बचाने आगे नहीं आया। गलत है कि बचाने नहीं आया, बचाना तो जरूर चाहिए, अगर बचाते तो कम से कम लड़की बच चुकी होती है। हालांकि एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। वीडियो में दिखा कि आरोपी साहिल सड़क किनारे उस लड़की को लगातार चाकू मारता रहा और लोग बिना कुछ किए वहां से निकलते रहे। इस दौरान कुछ लोग वहां रुके भी, लेकिन किसी ने भी आरोपी को पकड़ने या फिर लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। और पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल नाबालिग लड़की का पड़ोसी है, और दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ रोज पहले ही किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से आरोपी साहिल उससे नाराज था। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह से उस नाबालिग लड़की ने पिछले कुछ दिनों से आरोपी के साथ बातचीत बंद कर दी थी, जबकि आरोपी उसे मनाने में जुटा था, लेकिन लाख मनाने के बाद भी वो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से आरोपी साहिल उससे बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, और शायद बात करना बंद कर दिया, जो इस तरह की बात होती है।
और उसके बाद उसने इस चीज को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी लड़की से बदला लेने की फिराक में था। उसे मौका तब मिला जब वो लड़की अपने एक दोस्त के घर जाने के लिए रात करीब 8:30 बजे घर से निकली। तभी रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, वारदात को अंजाम देकर वो वहां से फरार भी हो गया।